हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों से वादा किया गया था कि आज 20 तारीख है, 20 तारीख से आप लोगों की जो एम्स नॉर्सेट की क्लासेस हैं वो शुरू हो जाएंगी। तो बच्चों, जितने बच्चे इसको ऐप पर देख रहे हैं उनसे मैं आप ये बता दूं कि क्लासेस 5 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन जो कि आज 20 तारीख है और आज जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनका पेपर है, तो उसके लिए हमको जाना है थोड़ा सा बाहर। क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड ऐप पर भी पड़ी रहेंगी, तो आप लोग इसको 5 बजे अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। क्लासेस आपकी लाइव जो होंगी वो 5 बजे से होंगी, लेकिन आज इसी वजह से आपकी क्लासेस को लाइव कर दिया गया है पहले, ठीक है ना, 3 बजे से। जिसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, ये प्री प्लान नहीं था, ये अचानक से करना पड़ा है, ठीक है। खैर, आज से हम नॉर्सेट का जो बैच है उसको शुरू कर रहे हैं। ये आपकी पहली क्लास है। अभी आपको जो बायो की क्लासेस हैं, जो नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस हैं, ठीक है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी की क्लासेस हैं, ये सारी क्लासेस आपको मिलेंगी और बाकी जो फर्दर क्लासेस हैं वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्सेट क्या है, सारी बातें। इसकी एक इंट्रोडक्टरी क्लास है ये, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे और कल से प्रॉपर हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं व्हाट इज एम्स नॉर्सेट, ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक। फुल फॉर्म नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, कंडक्टेड बाय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मतलब कि एम्स के द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं। पोस्ट जो होती है इसमें क्या होती है, नर्सिंग ऑफिसर की होती है। सैलरी जो होती है लेवल 7 पे होती है, अप्रॉक्स 44,900, ठीक है ना। जॉब टाइप्स क्या होती है, जर्नल गवर्नमेंट जॉब होती है, क्या होती है, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होती है, ठीक है ना। क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होती है ये, ठीक। तो ये है आपका एम्स नॉर्सेट के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पेपर्स होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो इसमें प्रीलिम्स और मेंस, ये दो तरीके के पेपर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस, 2 टाइप्स के पेपर होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मोड क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब कि सीबीटी होता है। क्या होता है, सीबीटी होता है। टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं, 100 होते हैं। टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 100 होते हैं। ड्यूरेशन कितनी होती है, 90 मिनट्स होती है, ठीक। निगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, ठीक है। सब्जेक्ट जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नर्सिंग सब्जेक्ट 80 मार्क्स, जर्नल नॉलेज 10 मार्क्स और एप्टीट्यूड और रीजनिंग क्या होती है, 10 मार्क्स की होती है, ठीक है ना। स्टेज फर्स्ट इज ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग 5x, ठीक है ना, मतलब कि जितनी इनको रिक्वायरमेंट होगी उसमें से 5x, मतलब कि अगर 5,000 वैकेंसी है तो उसको लगभग ये 25,000 लोगों को प्रीलिम्स में जो है ये क्वालिफाई करेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। यहां आप लोग देख सकते हैं, ठीक। सब्जेक्ट दिया हुआ है, मार्क्स दिया हुआ है, जर्नल नॉलेज का दिया हुआ है, एप्टीट्यूड का दिया गया है, ठीक है ना, क्या क्या कैसे कैसे होता है, ठीक। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं स्टेज सेकंड की दोस्तों। तो स्टेज सेकंड में देखिए मेरिट डिसाइडिंग होता है, ठीक है ना। जिन बच्चों का फर्स्ट प्रीलिम्स जो होता है वो क्लियर होता है उनको ही सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाता है, ठीक है ना। ड्यूरेशन इसकी 180 मिनट की होती है। कितनी होती है, 180 मिनट की होती है, मतलब कि 3 घंटे की होती है। टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं 160 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। फुल नर्सिंग सिलेबस, एडवांस प्लस जो केस बेस्ड आपकी जो भी पढ़ाई है, ठीक है ना, वो सारा कुछ मिला के इसमें आता है, ठीक। जो मेंस होता है इसमें जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है आपका, जो फुल नर्सिंग सिलेबस है ये, और प्लस एडवांस, ठीक है, एडवांस और प्लस केस बेस्ड, ये पूरा मिला के आपका नर्सिंग में पूछा जाएगा, ठीक है। सेक्शंस देख लीजिए, 4 सेक्शंस होते हैं, ठीक है ना। 40 क्वेश्चन का प्रत्येक सेक्शन होता है। कितने क्वेश्चन का, 40 क्वेश्चन का प्रत्येक सेक्शन होता है। और प्रत्येक सेक्शन के लिए आपको टाइम कितना दिया जाता है, तो वो दिया जाता है 45 मिनट, ठीक है ना। कितना दिया जाता है, 45 मिनट दिया जाता है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 होती है। क्या होती है, 1/3 जो होती है नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होती है। फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और उसके अकॉर्डिंग आपका फिर सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। ठीक। अब देखिए इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक। अब आज का जो ये लेक्चर है, ये जो आपकी क्लास है, ये इसी तरीके की होगी, ठीक है ना। केवल हम आप नर्सिंग के बारे में जो भी बातें हैं ये करेंगे, सिलेबस ओवरव्यू क्या है वो बात करेंगे, ठीक है ना। इन्हीं सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। कल से आपके प्रॉपर क्लासेस ये शुरू हो जाएंगे, ठीक है, नर्सिंग की, जो एम्स नॉर्सेट वाला बैच है, ठीक है।
एक्टिव सेक्शन एट ए टाइम, ठीक है ना। अब देखिए जैसे हमने आपको बताया कि 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है ना। तो 4 सेक्शन में बांटा गया है, जैसे 40 क्वेश्चन है, ठीक। तो 40 क्वेश्चन के लिए आपको 45 मिनट अगर मिला है तो 45 मिनट के बाद ये पहला सेक्शन जो है ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ठीक है ना। फिर दूसरा सेक्शन ओपन हो जाएगा, ठीक। फिर पहले सेक्शन में आप जा नहीं पाओगे, तो 45 मिनट ही है आपके लिए, उसमें जितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाते हो कर लोगे। जैसे 45 मिनट बीत जाएगा वो पहला सेक्शन जो होगा आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी आपकी इसमें जो है बात है कि इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक। ये चीज आपको पहले से ही पता होना चाहिए, ठीक। अदरवाइज फिर आपका जो अब पता चला आपने ये सोचा कि चलो ठीक है पहले सेक्शन में हमको सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं हम इसको कर लें, या इसमें जो नहीं आ रहे हैं इसको छोड़ देंगे हम आगे बढ़ जाएंगे फिर बैक होके इसमें कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। जो भी करना है आपको उसी 45 मिनट में करना है आपको, ठीक। देखिए नॉर्मलाइजेशन अप्लाइड इन द मल्टी शिफ्ट एग्जाम, ठीक है ना। अब देखिए ओल्डर कैंडिडेट गेट्स प्रेफरेंस, ठीक है। जो ओल्डर कैंडिडेट्स होंगे मतलब कि जिन्होंने पहले पेपर दे रखा है उनको पहली प्रेफरेंस दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी नॉर्मलाइजेशन में। फ्यूअर रॉन्ग आंसर, ठीक है। ओनली 1 राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, ठीक है। नो वेटिंग लिस्ट, इसमें कोई वेटिंग लिस्ट नहीं होती। मस्ट ज्वाइन अलॉटमेंट सीट, अलॉटेड सीट, ठीक है ना। और नॉट सेट कंडक्टेड ट्वाइस इन ए ईयर, मतलब कि साल में 2 बार इसका पेपर होता है, ठीक है ना। कितनी बार? 2 बार होता है। इसीलिए जो आपका बैच है 1 साल के लिए है, इसकी जो वैलिडिटी है बैच की वो 1 साल की पूरी है। तो आपको हम पूरा जो इसमें 2 एग्जाम होंगे दोनों एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है कि 1 साल में आप कोशिश करिए कि अगर पहला आपका जो अटेम्प्ट है वो नहीं क्लियर हो पाता है तो दूसरे अटेम्प्ट में आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, ठीक है। इसीलिए इस कोर्स की वैलिडिटी जो है वो कितने साल की है? पूरे कंप्लीट 1 साल की है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ये देखिए प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देख लीजिए। जर्नल का 65 to 75 अप्रॉक्स गया था, ओबीसी का 60 से 70 गया था, एससी एसटी का 50 से 60 गया था, ठीक है। हर साल चेंज होता रहता है, ठीक है ना। ये तो आपका नोट है, ठीक है ना, कि हर साल जो है ये कट ऑफ चेंज होता रहता है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? ठीक। अब देखिए नर्सिंग सब्जेक्ट में देखिए कितने क्वेश्चंस हैं? 80 क्वेश्चंस हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ठीक है ना। अब जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है उसके बारे में आपको यहां पढ़ना है, ठीक है ना। नर्सिंग प्रोसेस जो है, ठीक है, ये पढ़ना है आपका। इम्प्लांटमेंटेशन, एवोल्यूशन, विटाल साइन, ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है ना, फर्स्ट एड, इमरजेंसी केयर, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, प्रिंसिपल्स नर्सिंग, एथिक्स एंड लीगल एस्पेक्ट्स, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको यहां पढ़नी है। इन सारी चीजों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है आपके वहां एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप यहां देख रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में, ठीक है ना। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, रिस्पिरेटरी डिसीज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, रेनल एंड यूरिनरी डिसऑर्डर्स, ठीक है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, ठीक है ना, एंडोक्रोनिक डिसऑर्डर्स, ओनकोलॉजी, आईसीयू और इमरजेंसी, ठीक है ना, आईसीयू और इमरजेंसी। ये सारी चीजें आपको यहां पढ़नी है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? मतलब कि जो नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी सिलेबस हैं, जितने भी टॉपिक हैं, वो सारे के सारे आपको यहां कवर करना है। इन सारे से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है ना। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स जो है, एपिडेमोलॉजी जो है, इम्यूनोलाइजेशन जो है, इम्यूनोलाइजेशन, ठीक है ना, प्राइमरी हेल्थ केयर, हेल्थ एजुकेशन, डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग, ठीक। ये सारी चीजें आपको यहां पढ़नी है। क्लियर? चलिए ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट जो है ये भी पढ़नी है आपको, ठीक है ना, ठीक है ना। एंटीनियल केयर सॉरी, ठीक है ना, इंटर इंट्रानेटल केयर, ठीक है ना, पोस्ट नेटल केयर, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, न्यू बॉर्न केयर, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको यहाँ पढ़नी है, ठीक है। इस एग्जाम के लिए आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है ना। हमारी सारी टीम जो भी आपको इस आपके
कोर्स में जो भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे वो सारे के सारे कल से आपकी क्लासेस लेना शुरू कर देंगे लाइव क्लास में, ठीक है ना। कुछ क्लासेस इसमें होगी जो हम भी कंडक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपकी सारी क्लासेस होंगी और सारी क्लासेस की जो टाइमिंग होगी वो 2 घंटे की होगी, ठीक है ना। 2 घंटे आपकी ये क्लासेस चलेंगी, ठीक। चलिए, पेडियाट्रिक नर्सिंग, ठीक है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, न्यूनेटल केयर, पेडियाट्रिक केयर, इम्यूनाइजेशन, पेडियाट्रिक इमरजेंसी, ठीक है ना, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, ठीक है ना, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन, ठीक है ना, फाइसेट्रिक, ठीक है ना, क्राइसिस, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको यहां पढ़नी है, ठीक। अब देखिए जनरल नॉलेज में 10 क्वेश्चन आता है, करंट अफेयर लास्ट 6 से 12 मंथ का, ठीक है ना। 6 to 12th मंथ का जो करंट अफेयर है वो पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, बेसिक आर्टिकल्स पढ़ना है, इंपॉर्टेंट डेट एंड अवार्ड्स पढ़ने हैं, हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स पढ़नी है, स्टैटिक जीके पढ़ना है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपके जनरल नॉलेज में पढ़नी है, ठीक। उसके बाद में एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में आ जाते हैं, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना, परसेंटेज रेशियो, टाइम वर्क, ठीक है ना, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीजें आपको यहां पढ़नी है, ठीक। अब देखिए, अब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हाई वेटेज जो मिलता है वो कहां कहां से मिलता है, देखिए आईसीयू एंड क्रिटिकल केयर में मिलता है, कार्डियक इमरजेंसी में मिलता है, ठीक है ना, वेंटिलेटर मैनेजमेंट बेसिक में मिलता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में मिलता है, रेनल फेलियर, ठीक है ना, डायलिसिस केयर, एंडोक्रोनिक क्राइसिस, ठीक है ना, ओनकोलॉजी, ठीक है ना, कीमोथेरेपी केयर में, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट में मिलता है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इम्बैलेंस में मिलता है, क्लिनिकल, ठीक है ना। इन सारी चीजों में आपको क्या है, हाई वेटेज मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, हाई वेटेज मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, इन सब चीजों में आपको क्या मिल जाएगा, हाई वेटेज मिल जाएगा। समझ में आ गई बात, यहां सबसे आपको जो है हाई वेटेज, मतलब कि यहां से आपके नंबर्स जो है वो ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में देखिए ये सारी चीजें हैं, एपिडेमियोलॉजी, ठीक है ना, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, नेशनल इम्यूनाइजेशन हेल्थ, ठीक है ना, प्राइमरी हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्फेक्शन कंट्रोल एट कम्युनिटी लेवल, ठीक है ना। इन सारी चीजों से क्वेश्चंस आपके अच्छे खासे आते हैं और यहां से आपको अच्छा खासा जो है वेटेज मिल सकता है, ठीक है ना, ठीक। अब देखिए हाई रिस्क प्रेगनेंसी मैनेजमेंट, ठीक है ना, एपीएच, पीपीएच, लेबर कॉम्प्लिकेशंस, न्यूबॉर्न, ठीक है ना, फैमिली वेलफेयर एंड कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है ना, ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी, ठीक है ना। इन सारी जगहों से आपको जो है अच्छा खासा जो आपका वेटेज है वो मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद में देखिए पेडियाट्रिक नर्सिंग में, ठीक है, ये सारी चीजें हैं आपकी पेडियाट्रिक नर्सिंग में, यहां से आपको ठीक ठाक जो है वेटेज मिल जाएगा, ठीक। ठीक। अब देखिए साइट्रिक नर्सिंग है, साइटेट्रिक, ठीक है ना, इसमें देखिए आपका ये है मूड डिसऑर्डर्स है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है ना, क्राइसिस, मेंटल हेल्थ एक्ट, ठीक है ना। इन सारी जगहों से आपको नंबर मिलने की संभावना है और ये सारे के सारे टॉपिक आपके जो हैं इसमें कवर कराए जाएंगे, यहां से सब टॉपिक को आपको कवर करना है, सारी चीजों को आपको पढ़ना है, इसलिए क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका जो है नर्सिंग ऑफिसर की जॉब है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आपको यहाँ सारी की सारी चीजें आनी चाहिए, सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज ये केवल एक इंट्रोडक्टरी क्लास है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। अभी ये पीपीटी आपके ऐप पर भी हम अपलोड कर देंगे और कल से इसकी जो क्लासेस होंगी प्रॉपर, ठीक है, टॉपिक वाइज वो शुरू हो जाएंगे। क्लासेस की जो टाइमिंग होगी वो 5 से 7 होगी, मतलब 2 घंटे की क्लासेस होंगी, ठीक है। ये आपकी 2 घंटे की क्लासेस
कल से प्रॉपर शुरू हो जाएंगी। आज आपके लिए बस ये एक इंट्रोडक्शन था कि हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है, कैसे कैसे पढ़नी है, कितना वेटेज मिलता है, कट ऑफ कितनी जाती है, मतलब कि एक ओवरव्यू जो है एम्स नॉट का वो आपको दिया गया है। कल से आपके सब्जेक्ट टीचर आपको जो भी आपका टॉपिक है वो पढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आज के लिए था। कल से आपका टॉपिक प्रॉपर शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।